मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने अ, वो चंद्रमा तक पढ़े हुए हैं, जहाँ रक्त पित्त का ये जो दोनों धातु है, रक्त पित्त दोनों धातु, जिससे स्त्रियों का जो मंथली ऋतु होता है ना, वो यस सर। वहां तक हम पढ़े हुए हैं ना। हाँ। तो अ, उसमें ये भी याद होगा, मैंने बताया हुआ था कि अगर ये दोनों ग्रह, मतलब सूर्य और चंद्र दोनों डिस्टर्ब होगा, तो खास करके चंद्रमा अगर हम्म। डिस्टर्ब होगा, मेलिफिक होगा, ये एफ्लिक्टेड होगा, तो स्त्री जाति का हालत बहुत खराब होता है। उनके ये कैसे देखना है, स्त्री जाति का जो कास्पवान है, जन्म लगन जो है, असेंडेंट, असेंडेंट देखना होगा, और उसका 8 हाउस देखना होगा, अष्टम भाव। वो दोनों अगर पाप पीड़ित होता है या दुर्बल हो जाता है, या मतलब एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड सीधा बात में एफ्लिक्टेड बोल देंगे, तो फिर वहां पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मंगल, क्योंकि मंगल और बाकी ये 5 ग्रह जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली समझना बहुत मुश्किल है। चलिए, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल, ये देखते रहिए। एक्चुअली मंगल को जानने से पहले, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मंगल की रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो कितना घातक या कितना मारक या कितना अच्छा है, वो समझने से पहले ना, हमें मंगल की कुछ प्रकार भेद है, वो जान लेना बहुत जरूरी है। मंगल का 5 प्रकार की गति के वर्णन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वक्र ग्रह, वक्र ग्रह, वक्र ग्रह, वक्री और वक्र। वक्री मतलब रेट्रोगेट, कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन वक्र खाली यही होता है। इसके 5 प्रकार की गति को पंचमुख बोला जाता है। आप कभी हनुमान जी का पंचमुखी मुद्रा देखे हैं? हाँ सर, देखे हैं। वो पंच ये ज्योतिष संहिता में, ये ये जो है ना, पंचग्रह, आपको याद होगा, ये संसद संयद वसु नामक रोशनी के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा इसका पोषण होता है या पुष्टि होता है इसकी, मंगल की, है ना। हम्म। हम्म। और इसके जो 5 प्रकार है या पंचमुख है, वो क्रमशः ऐसा है। उष्ण लिखना जरूरी है क्या, या बोल देना चाहिए? वीडियो में तो रहेगा ही, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ सर। हाँ ठीक है। उष्ण पहला है, अश्रुमुख दूसरा है, वैल तीसरा है, रुधिरानन चौथा है, और निस्त्रिंग निस्त्रिंग मुसल, संस्कृत नाम है, थोड़ा याद रखिएगा। जो भी अभी हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी का एक अलग से, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी भी आएगा, ठीक है। तो वो अलग से 1-2 क्लास और करेंगे हम, ताकि रोग को आप पूरी तरह से समझ जाएं। रोग को आप लोग एक ऐसा समझें कि एक डॉक्टर अगर कहीं फेल होता है, लेकिन ज्योतिषी को फेल नहीं होना चाहिए।
डॉक्टर के पास कौन सा टूल है? पैथोलॉजिकल। लेकिन आपके पास तो डिवाइन टूल्स है, आरपी है, रूलिंग प्लेनेट है, आपके पास उसके पूरी कुंडली है। हाँ, मैं मानता हूं आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको तो रास्ता दिखा सकते हैं ना, कि किस डॉक्टर के यस। पास जाएं। इसका जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, तो उसमें ये बात जरूर कराएंगे कि एक जातक या जातिका को किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि उसका निदान, उसका ये जो रोग है वो जल्दी खत्म हो जाए। और साथ में हमारे पास आ जाना चाहिए एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है राहगीर होता है, राह राह दिखाने वाला होता है, साथ चलने वाला होता है ना। उनके साथ डॉक्टर तो जाएंगे, डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे, दवा आप खाते रहिए, होगा ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को आदमी बहुत बुरा नजर से देखता है, या तो फिर बहुत बड़ा नजर से देखता है, बोलता है भगवान है, इसके पास जाएंगे तो ये सब कुछ मालूम है इसको, ये हर चीज बोल देगा। ये ना लोगों के अंदर बहुत सारा ये भ्रम है, वहम है। एस्ट्रोलॉजर भी एक लाइक एज डॉक्टर या लाइक एज अदर्स जैसे होता है, और भी प्रोफेशन वैसे एस्ट्रोलॉजर भी एक प्रोफेशन। वो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, वो किसी माने खाकपति को करोड़पति नहीं बना सकता है। अगर उसके नसीब में करोड़पति बना हुआ लिखा होगा, करोड़पति बनने का, फिर एस्ट्रोलॉजर उसको रेमेडी देगा, बोलेगा भैया ऐसा ऐसा करो, तुम बन जाओगे, वो बन जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी पे, अगर एस्ट्रोलॉजी का कोई भी रेमेडी करने से करोड़पति होगा, तो सबसे पहले तो मैं होता ना। यस सर, यस सर। क्योंकि मैं, और ऐसे भी मुझे सर वैसे। जानते हैं सर, हाँ, बोलो बोलो। ऐसे भी सही एस्ट्रोलॉजर मिलना बहुत मुश्किल है सर। हमेशा ना बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कि ये करो, वो करो, ये उपाय करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा ही रहता है सर। भाई अगर एस्ट्रोलॉजी की कोई रेमेडी करने से इंसान अगर करोड़पति बन जाएगा, तो सबसे पहले तो हुँ, वो रेमेडी मैं करूंगा ना। वही तो सर। पहला तो करोड़पति मैं बनूंगा, आप या दूसरा करोड़पति आप लोग बनोगे। मेरे जो हुँ। धर्मदेव सर आ गए क्या? हाँ, हेलो। हाँ, बोले आ गए क्या? हाँ सर। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज से करोड़पति बनता, तो सबसे पहला करोड़पति तो मैं बनता। हाँ ना, जी। फिर ज्वाइन की थी प्रेरणा, तो प्रेरणा बनती। या उसके बाद आप बनते। वही तो सर। फिर धर्मशाला आप बन जाते। देखिए, ये रास्ता दिखाने मेरे वाला है। मेरे नसीब में सर करोड़पति होना नहीं है। अगर नसीब में होगा तो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। अगर नसीब में नहीं है, तो मैं क्या, मेरा बाप भी कर नहीं सकता है कुछ। प्रेरणा जी को लगता है कि कभी कभी कि करोड़पति हो जाएंगे ना। सर प्रेरणा हम तो प्रेरणा होंगे ही प्रेरणा सर। करोड़पति बन सकती है सर। हाँ। प्रेरणा करोड़पति बन सकती है, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं है कुंडली, देखा हूं मैंने, है ना, उस दिन हम्म। ही देख रहे थे। तो उसके चांसेस है। मेरा कुंडली में ऐसा कहीं दूर दूर तक योग नहीं है। नहीं नहीं, आपका कुंडली अभी तक हम पैसा वाला देखे ही नहीं है। देख लेंगे एक दिन। नहीं है ठीक सर, उसमें नहीं है। है, एक दिन देख लेंगे बस भाई। पता नहीं, हो मेरा सकता है कि स्मूथली। हम लोग करोड़पति करोड़पति बोलते हैं, आप अरबपति बन सकते हैं। ऐसा बात नहीं है। नहीं नहीं, वो मेरा देखना देखने पड़ेगा, से देखना। मुझे जितना समझ में आया सर कि बस स्मूथली लाइफ चलेगा, यही काफी है मेरे नहीं अभी, हाँ, आप तो आप लोग भी समझ गए, अपना कुंडली तो खुद देख सकते हैं। लिए। चलिए,
अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत जो है ये रण देवता समझ रहे हैं कौन? कौन सर? मंगल। जी। रण देवता के बारे में बताएं। इनका जैसे हनुमान जी का पंचमुख होता है, वैसे इनकी पंच हम्म। प्रकार होता है। देखिएगा, मंगलवार को जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर है मंगल को हनुमान से जोड़ते हैं। जी। क्यों जोड़ते हैं मालूम है? क्योंकि हनुमान का जो पंचमुख होता है वो मंगल का जी। 5 प्रकार की गति बताया जाता है। आज मैं बहुत बड़ा पोल खोल रहा हूँ सब वैदिक एस्ट्रोलॉजर का, ठीक है? अच्छा। बुरा मत मानना कोई, ठीक है? ये इसके जो नाइस। 5 प्रकार की जो गति है ना, उष्ण गति, अश्रुमुख गति, वैल गति, रुधिरानन गति और निस्त्रिंश मुसल गति, ये 5 प्रकार की गति, ये हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान में ये 5 मुख से यही गति दिखाया गया है मंगल का। ठीक है, इसलिए पंचमुखी क्या बोलते हैं, मंगल पंचमुखी माने हनुमान जी का पूजा मैं करवाने के लिए पक्ष में हूँ। मैं इसके विपक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि जी। मंगल अगर कहीं आपका एप्लीकेटेड है तो पंचमुखी हनुमान जी का आप पूजा कर लीजिए, आपका मंगल की 5 प्रकार की गति ठीक हो जाएगी। मंगल एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, बहुत मैंने आज मैं बहुत डीप बात कर रहा हूँ। ये शायद यूट्यूब क्या, ये कोई एस्ट्रोलॉजर ही, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर जानते होंगे इस चीज को। मंगल का ना 2 भाव होता है। एक होता है वीर भाव और एक होता है पशु भाव। मंगल हमारे एस्ट्रोलॉजी की कल्पना में मंगल को देवताओं का सेनापति माना गया है ना? देव जी। सेनापति बोला गया है। और ये भारतीय फलित ज्योतिष ने इसको बताया है, यह पुराण में भी मंगल को जो है देव सेनापति बोला गया है। आप कोई भी पुराण उठा के देखिए, मंगल को देव सेनापति बोला गया। देव सेनापति है कौन वास्तव में? कार्तिकेय। तो कार्तिकेय का 2 भाव है, मंगल का 2 भाव है। एक है वीर भाव और दूसरा है उसके नाम पशु भाव। वीर भाव में क्या होता है? ये सत्य की उपासना में समृद्ध है, सत्य की उपासना करने वाले हैं। इनके कर्म शक्ति बहुत ज्यादा होता है। इनके पास धीरज की कोई कमी नहीं है, ना ही साहस की कमी है। आप देखिए, पुराण उठा के देखिए, कार्तिकेय कितने बड़े बड़े भयानक असुरों के साथ युद्ध कर लिए। देव सेनापति। मंगल अगर आपके कुंडली में बहुत अच्छा हो तो आपके अंदर साहस की कोई कमी नहीं है। आप देखिएगा, मंगल को नॉर्मली हमने इससे पहले भी कई बार बोला कि देखिए, डिफेंस डिफेंस का कारक माना जाता है, सेनापति। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनका कहीं ना कहीं मंगल उनको प्रोत्साहित करता है, उनको प्रेरित करता है ये काम करने के लिए। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट का लोगों में क्या साहस की कमी होता है भाई? नहीं सर। कभी नहीं होता। अगर साहस की कमी है तो वो मिलिट्री या डिफेंस डिपार्टमेंट में कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। मैं कभी इस तरह क्लास के दौरान डिफेंस का अलग अलग जो चैप्टर है ना, मिलिट्री, नेवी, ये पुलिस, ये सब को अलग अलग से मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। एक दिन अलग से स्पेशली कोई क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि मंगल की ये भाव, ये जो वीर भाव और पशु भाव,
ये भावों में कहाँ कहाँ किस तरह का परिवर्तन होता है। बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे नॉर्मली बोला जाता है मंगल ईमानदार होता है, लेकिन मंगल अगर एफ्लिक्टेड हो जाए तो मंगल से बड़ा बेईमान कोई नहीं होता। याद रखिएगा इस चीज को। तो मैं इनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास करके मंगल के बारे में डिटेल बताऊंगा। मंगल अगर बहुत अच्छा है तो संयम की कोई कमी नहीं होता। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी आप कहीं बनाते हैं, ये सिर्फ डिफेंस में ही नहीं आता, ये खाली ये आपके वास्तविक जीवन में भी आता है, खुद की जीवन में। मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, आप बुध बुध के द्वारा आप चालित एक इंसान है, लेकिन आपके मंगल खराब है तो आपके संयम में बहुत कमी आएगा। और संयम की कमी होने से हुटहाट आप कोई भी डिसीजन लेंगे, आपको लॉस होगा। याद रखिएगा, ये मंगल जी। का वीर भाव एक इंसान को अर्थ से फर्श तक पहुंचा सकता है। फर्श से अर्थ तक, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, फर्श से अर्थ तक पहुंचा सकता है ना। माने वो एक जमीन से आकाशीय तत्व में पहुंचा सकता है, हेवेनली सुख दे सकता है उसको, स्वर्गीय सुख। ये मंगल की वीर भाव की अगर अच्छा हो, वीर भाव अच्छा हो, वही देखिए, अगर पशु भाव अगर अच्छा ना माने बहुत अच्छा हो जाए तो वो मांस प्रिय होगा, मांसाहारी होगा, बहुत दाम्भिक होगा, बहुत क्रोधी होगा। उसके दिमाग में ना अहंकार के अलावा कुछ नहीं होगा, वो हमेशा कलह करेगा। अगर मंगल मेलिफिक हो जाता है, एफ्लिक्टेड हो जाता है, तो उसका पशु भाव बढ़ जाता है। याद रखिएगा, हम वक्री ग्रह जो है, वक्री ग्रह के बारे में शुरू में ही बता रहे थे जब आप आए नहीं थे। हम्म। प्रेरणा को बोल रहे थे, वक्र ओरिजिनली जो नाम है ना वो मंगल का है। वक्री ग्रह यानी रेट्रोगेट प्लैनेट तो हर कोई होता है, सूर्य, चंद्रमा, राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि राहु केतु खुद ही वक्री है, वो तो वक्री ही चलता है हमेशा। और सूर्य क्या बोलते हैं आपका चंद्रमा वक्री कभी होता नहीं है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सब वक्री होता है, लेकिन वक्र नामक, वक्र का जो नाम है वो बेसिकली मंगल का है। मंगल कभी कभी स्तंभित हो जाता है, एक ही जगह रुक जाता है, और वो गति, उसी को निस्त्रिंग मुसल गति बोलते हैं, बहुत भयानक है। ये गोचर की बात है, ये गोचर में आप देखते जी। रहिएगा मंगल की ये गतियों को। मंगल का पशु भाव अगर बढ़ जाता है तो नारी के ऊपर पाशविक अत्याचार करने लगते हैं लोग। ये इस तरह का बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो समझना जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूं, अब इसके मेडिकल में इसकी कारण को समझिए, क्यों होता है। मंगल बेसिकली हमारे शरीर में जो वैन वायु होता है ना, वैन वायु जो पूरा शरीर में गमनागमन करते रहता है, वो वैन वायु है ये मंगल। पशु भाव क्यों पैदा होता है, आप इस चीज को देखिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत आसान भी है। अगर आप एक बार शरीर को समझ जाएंगे ना, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी समझना कोई बहुत बड़ी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा 30 मार खा हम्म। मैटर है, ऐसा नहीं है। चीज को समझिए, वैन वायु के बदलाव की वजह से शरीर में क्या होता है, 86 प्रकार के भाग,
अपतानक। आप देखे हैं कोई आदमी ना खूब जोता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे पीठ में जो लदा हुआ झुक जाता है सामने की तरफ, कुब्जी बोलते हैं ना उसको। या नॉर्मल उसका कोई लैंग्वेज है, चलित लैंग्वेज है, तो मुझे नहीं मालूम, बता दीजिए। नहीं मालूम। आपको भी नहीं मालूम। नहीं। पीठ में बहुत बड़ा बड़ा मतलब स्तर बन जाता है, और पीठ के भार से वो लद जाता है सामने की तरफ। कुबड़ा। कुबड़ा, कुबड़ा, यस यस यस, कुबड़ा कुबड़ा। हाँ। ये मंगल का पशु भाव है। हाँ। और कुबड़ा आदमी कभी भी अच्छा मंगल हो ही नहीं सकता है। उसके दिमाग में ये जितने मंगल का पशु भाव वाली बात मैंने बताया, ये सारा चीज उसके दिमाग में होगा। और मैंने हमेशा बोला है कि देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वो है जो मन, आत्मा और शरीर की सामंजस्यता दिखाता है, बैलेंस दिखाता है, समता दिखाता है। अगर आप इसमें कहीं ना कहीं पारंगत आप हो जाएं, आप इसमें स्किलफुल हो जाएं, यानी आप किसी भी इंसान की चरित्र को देख के, उसके व्यवहार को देख के, उसके कार्यकलाप को देख के आप समझ सकते हैं उसके अंदर कौन सी ग्रह की भाव कैसा है, जी। किसका उसको अच्छा बेनिफिक भाव मिला है, और किस ग्रह का उसको मेलिफिक है। मैंने आप उसके चेहरा देख के उसका माने एकदम हमारे एस्ट्रोलॉजर लोग क्या करते थे प्राचीन कालों में, किसी को देख के ही समझ जाते थे। जी। आप भी समझ सकते हैं। शर्त यही है कि आपको प्लेनेट की पूरी के पूरा जानकारी, पूरा पूरा जानकारी आपके हृदयंगम होनी चाहिए। आप इसके अध्ययन करते रहें, और आप प्रैक्टिकली उसका व्यवहार करते रहें, फिर आप भी मेरे जैसा नाड़ी वैद्य बन सकते हैं। ये संभव है। याद रखिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। याद रखिए मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि महर्षि जैमिनी मंगल का जो वर्णन किए थे उनके अपनी किताब में, उन्होंने एक चीज बोला था, मुझे सडनली याद आ गया वो। धातुवादी कोणता युद्ध हो, वन्यजीवी चौ भौमे। भौमा मतलब होता है मंगल, यानी ये धातुवादी है। धातुवादी मतलब रसायन में बहुत पटु है। रसायन मतलब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसको ना बहुत मतलब इसका केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा होता है मंगल वाले को। ठीक है, इसको कौनता युद्ध हो, युद्ध 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 समझ लीजिए, मतलब कौन सा युद्ध विद्ध में बहुत ज्यादा ये पारंगत होते हैं। बन्ही, बन्ही मतलब क्या होता है, आगन, अग्नि, आग, यानी आग का जो संयोग होता है, या बन्ही का एक अर्थ वो भी होता है जो क्या बोलते हैं उसको, अरे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली। ठीक है, या तो आग के काम में होते हैं अच्छे। प्रोफेशन में मैंने आपको बताया था, शायद याद होगा। अगर नहीं बताया तो फिर अलग से प्रोफेशन का कोर्स कराएंगे। अगर बताए थे तो आप मेरे को याद करवा दीजिएगा। ऐसा क्या बोला था कि मंगल कारक, मंगल अगर प्रोफेशन में बहुत अच्छा हो जाए तो आदमी फायर ब्रिगेड में नौकरी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में नौकरी करेगा।
ऐसे मैंने बोला है क्या? जी। तो बोला है तो ऑलरेडी आप लोगों को याद होगा इस चीज को। वही हम्म। जैमिनी सर, जैमिनी मुनि, इन्होंने बताया था धातुवादी कौनता युद्ध हो, वन्य जीवी चौभौमे। ये भौम का एक छोटा सा डेफिनेशन है। भौम मतलब होता है मंगल। कारण क्या है? अब आप इलेक्ट्रिसिटी, और शरीर में इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? क्योंकि अभी हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो शरीर का जी। इलेक्ट्रिसिटी को आप समझिए। हमारे बायो इलेक्ट्रिसिटी पूरा शरीर में प्रवहमान है, जिससे हमारे न्यूरॉन, हमारे जो तंत्रिका तंत्र की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन जिसका नाम है, वो हमारे कोई भी चीजों को संपर्कित होते हैं, उनको ये समझ आता है, वो ब्रेन तक उस चीज को पहुंचाते हैं, उस तरंग को। तरंग जाता कैसे है? दैट इज थ्रो बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये है भौमा, ये है मंगल। यानी कहीं ना कहीं मंगल, और अगर बुध, मैं बुध पे आ रहा हूं, है ना, पहले मंगल को कंप्लीट कर लूं फिर बुध पे आ रहा हूं। तो मंगल और बुध अगर शरीर में अच्छा है, तो आपके तंत्रिका तंत्र का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ये रक्त संचलन की क्रिया करवाता है मंगल। क्यों? वही बायोइलेक्ट्रिसिटी, वही गति देना। शरीर के अंदर गति किसका है? दो ही चीज का है ना। एक बायोइलेक्ट्रिसिटी का गति है, और दूसरा रक्त का गति है। रक्त का गति दो प्रकार का है, एक तो जाना, एक रिवर्स होना। यानी आर्टरी, धमनी के थ्रू वो जाता है शरीर के हर एक जगह, हर एक कोशिकाओं को पोषण करता है। प्राणवायु से, प्राणवायु जो कि ऑक्सीजन बोलते हैं आप लोग, है ना, प्राण से वो उसको पोषित करता है, और फिर उसका जो टॉक्सिन है, जो विजातीय तत्व है, वो लेके आता है, शरीर से बाहर निकलता है। ये रक्त संचलन की क्रिया है। बाहर का जो भी जीवाणु है, यानी कोरोना टाइप का जितना भी है, उससे बचाता है। यानी मंगल इम्यूनिटी है। आपके अगर मंगल सही नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्रिया होती है, वो कौन करता है? मंगल। आंतों में जो भी प्रॉब्लम होता है, या मूत्र नाली में जो भी प्रॉब्लम होता है, वो मंगल है। मंगल की अगर मेलिफिक कहीं ना कहीं उसके दृष्टि या कुछ भी पड़ेगा, तो ये साथ में वो शिशन मूल, शिश्न मूल, शिश्न समझते हैं ना, पेनिस, जी। उसमें भी ये प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है, दैट इज मंगल। स्त्रियों में जो आर्तव होता है, ऋतु, माहवारी, दैट इज मंगल। मैंने इससे पहले भी बताया था एक बार और, शायद, कि मज्जा, मज्जा मतलब बोन मैरू, जी। जी। मंगल। पित्त धातु, मंगल। ये जो सेरिबेलम हिस्सा है ना, जिसको आप नाना पाटेकर का जो मूवी देखे होंगे ना, बोला छोटा छोटा दिमाग है वहां पे, वो छोटा दिमाग। जी। नाना पाटेकर का एक तो मूवी था ना, उसमें बता बता रहा जी। था, जी। अरे यहाँ पे मत मारो यार, छोटी दिमाग होता है। तो वो छोटा दिमाग जी। सेरिबेलम, ठीक है, वो है मंगल, जो मस्तक के पिछले हिस्से में होता है। क्योंकि ये हिस्सा में होता क्या है, इंसान का जो गुस्सा होता है ना, क्रोध, अहंकार, उसके अंदर वो जो दम, दाम्भिकता, जो उत्तेजना, ये सारा जो लघु मस्तिष्क का काम है। छोटा दिमाग, टेरिबेलम पोर्शन,
यानी मंगल हमारे शरीर के लिए क्या क्या कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। मंगल अगर खराब हो जाए तो शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपको समझ में आ रहा होगा। मंगल अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए तो ये सारी ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फ्रेनोलॉजी फ्रेनोलॉजी का जो हिस्सा है ना, जहाँ पे पशु भाव होता है, पशु भाव, पशुवत भाव, उसकी जो चैतन्य होती है, जो चेतना होता है, वो फ्रेनोलॉजी का हिस्सा ये मंगल का है। इसीलिए मैंने आपको बोला था मंगल का दो भाव है, एक वीर भाव है और एक पशु भाव है। सुबह। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सर। जी सर। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इतना डिटेल्स में पढ़ाने वाले बहुत कम होते हैं। चीजों को समझिए। हाँ, अगर मंगल कहीं, अब इसका इलाज क्या होगा भाई। अच्छा, इलाज थोड़ा सा बाद में बताते हैं, थोड़ा पीड़ा के बारे में और बता दें, रोगों के बारे में और बता दें। बात पित्त का या पित्त प्रकृति की, जो पित्त विकृति की वजह से जो पीड़ाएं होती हैं, पित्त जो भी समस्या है वो मंगल है। प्रदाह जनित जो भी पीड़ाएं होंगी वो मंगल है। हाँ, अरे वो खून आता है ना, आमसाम होता है ना, रक्त अमाशय जिसको बोलते हैं, है ना वो, आमसाम बोलते हैं ना हिंदी में, वही चालू हिंदी में, है ना जिसमें। अमाशय। हाँ, वो तो रक्त अमाशय संस्कृत में बोलते हैं ना भाई, है ना। तो वो, ये जो है आपका अग्नि तत्व का जो भी चीजें हैं, शरीर में जो पंच अग्नि है वो मंगल है। ठीक है। अच्छा, अर्श, अर्श मतलब बवासीर, भगंदर, है ना, ये सारा जो है वो मंगल है। स्त्रियों में जो बाधक का जो दर्द होता है ना, माहवारी नहीं आता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले से ही जो है स्त्री अपनी एब्डोमेन का, तलपेट का दर्द लेके परेशान हो जाती है, और वो है मंगल। मंगल अगर उसमें, समझ लिए मंगल खराब है ना। कुष्ठ, दद्रु, दद्रु मतलब होता है वो जो खुजली नहीं होता है, दांत खुजला नहीं जिसको बोलते हैं, है ना, खुजली वगैरह, ये जितना भी प्रॉब्लम है वो है मंगल। ठीक है। अ, मस्त, जैसे मैंने बोला सेरिबेलम हिस्सा, तो सेरिबेलम मैंने मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, छोटा दिमाग जहाँ है, मस्तिष्क का पश्चात भाग। ठीक है, तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम होगा वो मंगल है। अब इसको समझिए। प्रॉब्लम तो मैंने बहुत बोल दिया, समस्याएं बोल दी, चीजों को आराम से समझा भी दिए हैं, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर भी है ना भाई, तो आपको तो रेमेडी भी देना होगा। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर दवा लिखेगा, तो आपको भी हम्म। तो दवा लिखना है। अगर मंगल किसी का खराब कुंडली में देख लिया आप, मंगल पाप ग्रसित है, पाप प्रभाव में है, तो आप सीधा उसको बोलिए ताम्र का और प्रवाल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाएं आती हैं, प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, ठीक है, ताम्र भस्म, या ताम्र जड़ित बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जो आपका आयुर्वेद, किसी भी आयुर्वेद का वैद्य को जाके पूछेंगे, आप जिनको बोल दीजिएगा भाई आयुर्वेद वैद्य से मिल लीजिएगा, और प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म, प्रवाल का कोई भी चीज आप खरीद माने क्या बोलते हैं, खाते रहिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। याद रहेगा ना इस चीज को। जी। बार बार बोल रहा हूं, ताम्र भस्म। अब मान लीजिए जैसे ये चूंकि पित्त दोष है, पित्त विकृति होता जी। है,
तो गॉल ब्लैडर को स्टोन हो गया, सपोज मान लीजिए, तो वहां तो पित्त विकृति आता है ना, गॉल ब्लैडर स्टोन। तो जी। पित्त विकृति के साथ साथ में वहां पे वो कैनेल डक्ट का भी प्रॉब्लम होता है, तो वहां फिर कपर्दक भस्म चाहिए होता है। कपर्दक की यूज करिए, तो ताम्र भस्म प्लस कपर्दक भस्म, और पित्त को प्रशमित करने के लिए करेला का पत्ता का रस। अगर गॉल ब्लैडर में कहीं कोई पीड़ा है, गॉल ब्लैडर में कोई बन गया है आपका असमरी, असमरी मतलब क्या होता है, उसको पथरी बोलते हैं। तो गॉल हम्म। स्टोन में कपर्दक भस्म, ताम्र भस्म, और इसके साथ करेला पत्ते के रस के साथ दिया जाए, कुछ दिन लगातार देते जाए, तो वो गॉल स्टोन देखिएगा ठीक हो गया। हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी चीजों को समझ सकते हैं। समझ में आया? जी। तो कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही खाली चिकित्सा करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं अपने हुनर के द्वारा।